आज के इस वीडियो में प्रोनाउन के नेक्स्ट पार्ट की चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो सबसे पहले ये जानते हैं आखिर में डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है क्या। डिमॉन्स्ट्रेटिव जो है ना, ये बना है डेमो से और इसी यहीं से फिर से बन गया डिमॉन्स्ट्रेट। तो डेमो का मतलब होता है प्रदर्शन। डेमो का मतलब प्रदर्शन। डेमॉन्स्ट्रेट एक वर्ब है। डेमॉन्स्ट्रेट वर्ब है, इसका मतलब होता है प्रदर्शन करना। तो डेमॉन्स्ट्रेट का मतलब प्रदर्शन करना और ये डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन के बारे में हम जानते हैं कि वैसा शब्द जो नाउन की पुनरावृत्ति को रोकता हो। इससे स्पष्ट हो गया डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नाउन के बदले में आकर के उसकी पुनरावृत्ति को रोकेगा एवं नाउन की तरफ इशारा करते हुए नाउन को दिखलाने का काम करेगा। तो बोल सकते हैं कि वैसा प्रोनाउन जो नाउन के बदले आकर नाउन की तरफ इशारा करते हुए उसे दिखलाने का काम करे, उसको ही डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल होता है दिस, दैट, दीज, दोज। दिस, दैट, दीज, दोज सबका सब डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। आगे चल के दिस, दैट, दिस, दोज डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी बन जाता है। एडजेक्टिव कैसे होता है आगे हम सीखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं दिस, दैट, दिस, दोज का यूज कहाँ पे करेंगे। दिस का मतलब यह, इसका प्रयोग करेंगे एक व्यक्ति या एक वस्तु के लिए जब नजदीक हो। तो नजदीक हो और एक हो, चाहे एक व्यक्ति हो या एक वस्तु हो, तो उसके लिए दिस का प्रयोग करेंगे। दैट, वह एक व्यक्ति या एक वस्तु के लिए जब दूर हो। एक हो, चाहे वह एक व्यक्ति हो या एक वस्तु हो लेकिन वह दूर में हो, तब उसके लिए हम दैट का प्रयोग करेंगे। दीज, दीज का मतलब ये सभी, ये सब, एक से अधिक के लिए। तो एक से अधिक, चाहे एक से अधिक व्यक्ति हो या एक से अधिक वस्तु हो, कुछ भी रहे, एक से अधिक हो लेकिन वह नजदीक में हो, तब इसके लिए दीज का प्रयोग करेंगे। दोज, वे सब, वे सभी, एक से अधिक के लिए। तो दोज भी है, एक से अधिक के लिए आएगा लेकिन तब जब दूर में हो। दिस और दैट ये दोनों सिंगुलर है। दिस, दैट दोनों सिंगुलर है। ये सिंगुलर नाउन के लिए आएगा। दिस तब जब नजदीक हो, दैट तब जब दूर हो। दीज और दोज दोनों प्लूरल है। ये दोनों प्लूरल नाउन के लिए आएगा। दिस तब जब प्लूरल हो और नजदीक हो, दोज तब जब प्लूरल हो और दूर हो। इसका देखते हैं। दिस और दैट जो है सिंगुलर है, उसके साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आएगा। दीज, दोज प्लूरल है, उसके साथ प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब आएगा। अब दिस, दैट के बारे में जान चुके हैं, सिंगुलर है और प्रोनाउन जो है नाउन की पुनरावृत्ति को रोकता है। तो दिस और दैट का कुछ यूज देखते हैं। यदि दो सिंगुलर नाउन की चर्चा की जाए, यदि दो सिंगुलर नाउन की चर्चा की जाए, जैसे में आई हैव ए पेन एंड ए बुक। इस सेंटेंस में बोला गया आई हैव ए पेन एंड ए बुक। ए पेन सिंगुलर नाउन, ए बुक सिंगुलर नाउन।
एक ही सेंटेंस है लेकिन इसमें दो सिंगुलर नाउन की चर्चा कर दिया गया। तो यदि एक ही सेंटेंस हो और दो सिंगुलर नाउन की चर्चा हो तो जो सिंगुलर नाउन अंत में रहेगा, जो सिंगुलर नाउन अंत में रहेगा इसकी सेवा में दिस आएगा, और जो सिंगुलर नाउन सबसे पहले रहेगा इसकी सेवा में दैट आएगा। तब बोल सकते हैं दिस इज न्यू। दिस इज न्यू कहने का मतलब ये दिस जो है किसके लिए आया, बुक के लिए। इसका मतलब दिस इज न्यू यानी किताब न्यू है। बट दैट इज ओल्ड। अब यहाँ पे दैट जो है किसके लिए आया, पेन के लिए, यानी कलम क्या है, पुरानी है। यदि दो सिंगुलर नाउन की चर्चा की जाए तो अंत वाले के लिए दिस और पहले वाले के लिए दैट आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए आई नो बोथ राम एंड श्याम। मैं राम और श्याम दोनों को जानता हूं। तो राम भी सिंगुलर, श्याम भी सिंगुलर, दो नाउन, दोनों का दोनों सिंगुलर। तो दिस किसके लिए, तो श्याम के लिए। दैट किसके लिए, तो राम के लिए। यानी जो अंत में रहेगा उसके लिए दिस, जो पहले रहेगा उसके लिए दैट। तो दे सकते हैं दिस इज रिच बट दैट इज पुअर। तो दिस इज रिच यानी श्याम धनी है, दैट इज पुअर मतलब राम गरीब है। तो यदि दो सिंगुलर नाउन की चर्चा की जाए तो अंत वाले के लिए दिस और पहले वाले के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। इसी तरीके से अगर दीज और दोज रहे तो हम जान चुके हैं दीज दोज प्लुरल है, प्लुरल नाउन और प्लुरल वर्ब लेता है। तो यदि दो प्लुरल नाउन की चर्चा की जाए तो जो प्लुरल नाउन अंत में रहेगा उसके लिए दीज कर देंगे और जो प्लुरल नाउन पहले रहे उसके लिए दोज कर देंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे है देयर आर बॉयज एंड गर्ल्स in this class। तो there are boys and girls in this class। प्लुरल नाउन होते हैं, प्लुरल नाउन बॉयज है और गर्ल्स है। तो दो प्लुरल नाउन की चर्चा कर दी गई। तो अंत में जो प्लुरल नाउन है वो क्या है, गर्ल्स। पहले जो है वो क्या है, बॉयज। तो दीज किसके लिए आ जाएगा, जो अंत में यानी गर्ल्स के लिए। दोज आ जाएगा जो पहले यानी बॉयज के लिए। दे सकते हैं These are very intelligent but those are lazy। तो these are very intelligent यानी लड़कियां बहुत तेज हैं, दोज आर लेजी मतलब लड़के आलसी हैं। यदि दो सिंगुलर नाउन की चर्चा हो तो अंत वाले के लिए दिस, प्रथम वाले के लिए दैट। यदि दो प्लुरल नाउन की चर्चा की जाए तो अंत वाले के लिए दीज और प्रथम वाले के लिए दोज कर देंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे आई हैव बुक्स एंड पेन्स। तो आई हैव बुक्स एंड पेन्स, दो प्लुरल नाउन, बुक्स भी हो गया पेन्स भी हो गया। तो प्लुरल है
तो दीज आएगा, दोज आएगा, लेकिन दिस दैट का प्रयोग नहीं करेंगे। तब यहां पे दे देंगे दीज आर न्यू बट दोज आर ओल्ड। तो दीज आर न्यू यानी कल में नई हैं, दोज आर ओल्ड यानी किताबें पुरानी हैं। तो याद रखेंगे दो सिंगुलर नाउन रहे तो अंत वाले के लिए दिस, प्रथम वाले के लिए दैट। दो प्लूरल नाउन रहे तो अंत वाले के लिए दिस और प्रथम वाले के लिए दोज। एग्जाम में करेगा क्या, क्वेश्चन जब देगा तो दो प्लूरल नाउन की चर्चा कर देगा, पहले दिस कर दिया तो बाद में दैट कर देगा, पहले दिस कर दिया तो बाद में दोज कर देगा। तो ध्यान रखना, अगर प्लूरल है तो दिस और दोज रहेगा, अगर दोनों सिंगुलर है तो दिस और दैट रहेगा। अगर दो सिंगुलर नाउन की चर्चा कर दिया, आगे चल करके एक बार दिस और एक बार दैट कर दिया, तो दो सिंगुलर नाउन है तो दिस कभी भी नहीं आएगा। दिस की जगह किसका प्रयोग करेंगे, दिस का प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट किसकी कारण। आगे चल करके पढ़ेंगे डिग्री, तो डिग्री में एक आएगा कॉम्परेटिव डिग्री। तो डिग्री तीन प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव। तो कॉम्परेटिव डिग्री का एक पॉइंट इसी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से जुड़ा हुआ है, तो केवल कॉम्परेटिव का पहचान देख करके इस पॉइंट को सीख लेते हैं, और जब डिग्री पढ़ेंगे तो आप अच्छा से देखेंगे डिग्री में। कॉम्परेटिव डिग्री का जब निर्माण करते हैं तो शब्द के अंत में ई आर या दैन जोड़ते हैं, कॉम्परेटिव डिग्री की पहचान है। यदि अंत में ई आर और देन है तो वह प्रायः कॉम्परेटिव डिग्री। या फिर कभी कभी क्या रहेगा, शब्द के शुरू में रहेगा मोर और अंत में रहेगा देन। यदि अंत में ई आर देन या फिर शुरू में मोर और अंत में देन है तो वही क्या माना जाएगा, कॉम्परेटिव डिग्री। जैसे मैं एग्जांपल लेते हैं, टॉलर देन, अंत में आ गया ई आर और देन। इसमें रिचर देन, स्मॉलर देन, बिचियर देन, लार्जर देन, फैटर देन, कुछ भी रहे, ई आर देन रहे तो कॉम्परेटिव डिग्री। शुरू में मोर और अंत में देन, जैसे में मोर पावरफुल देन, शुरू में मोर आ गया, अंत में देन आ गया, तो मोर पावरफुल देन भी हो गया कॉम्परेटिव डिग्री। जिसमें बोल सकते हैं मोर ब्यूटीफुल देन, मोर ऑनेस्ट देन, मोर इंटेलिजेंट देन। तो जब कभी भी अंत में ई आर देन और शुरू में मोर और अंत में देन रहे तो कॉम्परेटिव डिग्री। यदि कॉम्परेटिव डिग्री रहे और यदि कॉम्परेटिव डिग्री के पहले किसी नाउन की चर्चा कर दी गई और यह नाउन सिंगुलर है, कॉम्परेटिव के पहले जिस सिंगुलर नाउन की चर्चा कर दी गई पुनः इसी सिंगुलर नाउन की चर्चा हम अगर यहां पे कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो सीखिएगा, कॉम्परेटिव डिग्री में सिंगुलर नाउन की पुनरावृत्ति नहीं करते हैं। कॉम्परेटिव डिग्री में कॉम्परेटिव से पहले जो सिंगुलर नाउन एक बार आ गया, यदि इस सिंगुलर नाउन की चर्चा फिर से कॉम्परेटिव के बाद करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अगर बोलेंगे बेगूसराय का पानी पटना के पानी से अच्छा है, बेगूसराय का पानी पटना के पानी से अच्छा है। इसका बनाते हैं, अगर बनाते दी
वाटर ऑफ बेगूसराय इज बेटर देन पटना। अब दी वाटर ऑफ बेगूसराय इज बेटर देन पटना, इसका मतलब हो गया कि बेगूसराय का पानी पटना से अच्छा। तभी मैंने आपको बोला कि बेगूसराय का पानी पटना के पानी से अच्छा है, लेकिन इसका मतलब होता है पटना से अच्छा। ये बनाना गलत हो जाएगा। फिर से लेते हैं, दी वाटर ऑफ बेगूसराय इज बेटर देन दी वाटर ऑफ पटना। अब यहाँ पे देखते हैं, दी वाटर ऑफ बेगूसराय इज बेटर देन दी वाटर ऑफ पटना। सबसे पहले देखेंगे कॉम्परेटिव डिग्री इसमें क्या है, बेटर देन। तभी पढ़ेंगे कि कॉम्परेटिव के पहले जिस सिंगुलर नाउन की चर्चा कर दी जाएगी, पुनः उस सिंगुलर नाउन की चर्चा कॉम्परेटिव के बाद नहीं करेंगे। अगर ध्यान से देखेंगे तो कॉम्परेटिव के पहले दी वाटर की चर्चा कर दिया गया है एक बार, तो कॉम्परेटिव के बाद फिर से दी वाटर की चर्चा यहाँ भी कर दिया गया। जबकि पढ़ेंगे कॉम्परेटिव के पहले जिस सिंगुलर नाउन का प्रयोग कर दिया जाएगा, तो कॉम्परेटिव के बाद इसका पुनरावृत्ति नहीं करते हैं। तो चूंकि यहाँ पुनरावृत्ति कर दिया गया है, तो ये सेंटेंस में हमारा गलत हो गया। तो ध्यान रखेंगे, कॉम्परेटिव डिग्री है अगर सिंगुलर नाउन है, और यदि इस सिंगुलर नाउन की पुनरावृत्ति होने की संभावना है, तो करेंगे क्या, कॉम्परेटिव के ठीक बाद दैट का प्रयोग कर देंगे। कॉम्परेटिव के ठीक बाद दैट का प्रयोग कर देंगे, तो इसका सही रूप हो जाता है दी वाटर ऑफ बेगूसराय इज बेटर देन दैट ऑफ पटना। हो गया, दी वाटर ऑफ बेगूसराय इज बेटर देन दैट ऑफ पटना। कॉम्परेटिव डिग्री बेटर देन, इसके पहले नाउन है दी वाटर जो सिंगुलर है, और इसी सिंगुलर नाउन की पुनरावृत्ति के से बचने के लिए क्या लगा दिए, दैट ऑफ। तो ध्यान रखेंगे, कॉम्परेटिव डिग्री में सिंगुलर नाउन की पुनरावृत्ति से बचने के लिए कॉम्परेटिव के ठीक बाद दैट ऑफ का प्रयोग कर लेंगे। और कॉम्परेटिव का पहचान बता दिए कि अंत में ई आर दैन या शुरू में मोर और अंत में दैन। तो फिर से सुनेंगे, कॉम्परेटिव डिग्री में सिंगुलर नाउन की पुनरावृत्ति से बचने के लिए कॉम्परेटिव के ठीक बाद किसका प्रयोग करेंगे, दैट ऑफ का। यदि नाउन प्लुरल है तो प्लुरल नाउन की पुनरावृत्ति से बचने के लिए दोज ऑफ कर देंगे। सिंगुलर नाउन की पुनरावृत्ति से बचने के लिए दैट ऑफ, तो प्लुरल की पुनरावृत्ति से बचने के लिए दोज ऑफ। अगर सेंटेंस रहे, बेगूसराय की सड़कें पटना की सड़कों से अच्छी है। बेगूसराय की सड़कें पटना की सड़कों से अच्छी है। तो सड़कें यानी रोड्स प्लुरल नाउन, और कॉम्परेटिव है प्लुरल नाउन आ जाए तो पुनरावृत्ति से बचने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, दो जॉब का। तो बनाते दी रोड्स ऑफ बेगूसराय इज बेटर देन दोज ऑफ पटना। तो बेगूसराय की सड़कें पटना की सड़कों से अच्छी है, तो ज्यादा दी रोड्स ऑफ बेगूसराय, सॉरी यहाँ पे प्लुरल भर देंगे आर, दी रोड्स ऑफ बेगूसराय आर बेटर देन दोज ऑफ पटना। तो आज की इस वीडियो में डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की चर्चा की है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और फिर अगले वीडियो में प्रोनाउन के नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।